आखिर प्यारी मरियम क्यों व्लॉगिंग नहीं कर रही, क्यों उनके डेली व्लॉग नहीं आ रहे, इसकी बहुत बड़ी वजह हमारे सामने आती है। तो आज हम इस बारे में बात करने लगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक एंड अदर न्यू रिएक्शन वीडियो। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक आप सबको जहां रखे खुश और आबाद रखे। तो आज मैं आप लोगों को बताने लगी हूँ प्यारी मरियम जो कि डेली व्लॉगिंग करती थी, अचानक से उनके व्लॉग आना बंद हो गए। आखिर इतनी बड़ी लापरवाही क्यों कर रही है? क्या प्यारी मरियम कहीं और वर्क कर रही हैं, या उनका व्लॉगिंग से दिल हटने लगा, या उनकी अपनी पर्सनली लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आ गई है? तो हम दुआ को हैं कि अल्लाह पाक मरियम को हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे। नहीं जी, लेकिन मरियम की डेली व्लॉगिंग ना करने की बहुत बड़ी वजह आप लोगों के सामने मैं पेश करूंगी। तो मैं कुछ बताती चलूं। डेली व्लॉग जो मरियम अपलोड करती थी उनसे वो मेहनत नहीं हो रही, क्योंकि वो कहीं और बहुत ज़्यादा बिजी होने लगी है, जहाँ पर उनको ना ही वीडियो अपलोड करना पड़ती है, ना ही एडिटिंग करना पड़ती है, ना ही उनको कोई वीडियो में कुछ वर्क करना पड़ता है, क्योंकि डेली व्लॉग करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। क्योंकि वो टिकटॉक पर जब आसानी से नाच गा के हज़ारों लाखों रुपया कमा सकती हैं, तो वो क्यों डेली व्लॉगिंग करें और वीडियो अपलोड करें, फिर एडिटिंग करें, उसकी वीडियोस को कटिंग करें, कोई पार्ट हटाएं, उसके लिए उन्हें वर्क करना पड़ता है। यानी कोई ना कोई न्यू एक्टिविटी उनको करनी पड़ती है, जिसकी वजह से उन्होंने व्लॉग में भी इस बात का इकरार किया कि डेली व्लॉगिंग आपको पता है बहुत मुश्किल है। ये काम ज़्यादा आसान था कि टिकटॉक पर आराम से बैठ जाओ, मैच लगाओ, नाचो गाओ, वहाँ से लाखों रुपया समेटो एक दिन में और निकल जाओ। यही कुछ इकरार उन्होंने अपनी वीडियो में टिकटॉक पर बैठ के किया था, जो मैं आप लोगों के सामने पेश करूंगी, ताकि उनके चाहने वालों को पता चले प्यारी मरियम की असल सच्चाई क्या है। क्योंकि वहाँ से एक दिन में लाखों रुपए की अर्निंग आराम से प्यारी मरियम कर लेती हैं। उन्होंने वहाँ पर बहुत बड़े टिकटॉकर जो हैदराबादी हैं उनको भी बताई, और उसके अलावा उन्होंने इस बात का भी इकरार किया कि एक और ऐप है जहाँ पर मैं आराम से वर्क कर लेती हूँ। वहाँ भी उनको क्या क्या मुश्किलात आती है वो उनकी ज़ुबानी आप लोग सुनिएगा, ताकि आप लोगों को यकीन हो जाए उनको वहाँ पर क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट होती है। क्योंकि जो टिकटॉक पर वर्क करता है ना, वो उस ऐप पे नहीं वर्क कर पाता। प्यारी मरियम ढके छुपे अल्फाज में उसको बता तो रही थी, लेकिन वो ये नहीं चाहती थी कि मेरी कोई ऑडियंस ये सारी बातें सुन ले। लेकिन छुपे छुपे अल्फाजों में प्यारी मरियम ने क्या कुछ बताया, ये मैं आप सबको सुनाऊंगी। उन्होंने बताया कि जो टिकटॉक से अगर उस ऐप पर जाता है तो टिकटॉक वो अकाउंट डिलीट कर देती है। तो भाई प्यारी मरियम इतनी होशियार है, इतनी चालाक और मक्कार है, उन्होंने इसका हल आसानी से ढूंढ लिया। उन्होंने खुद बताया कि मैं वहाँ पर नकाब लगा के जाती हूँ, मास्क लगाती हूँ, अपनी रियल आईडी से नहीं जाती, क्योंकि टिकटॉक अकाउंट डिलीट हो जाएगा। उस बंदे ने जबकि ये कहा कि प्यारी मरियम आप उस ऐप को क्यों यूज करती हो इतना छुप छुपा के, तो कहने लगी अर्निंग सब जगह से करनी चाहिए, पैसा आए चाहे वो कहीं से भी आए, नाच के आए गा के आए, पर आना चाहिए। अली हैदराबादी को सारी चीज़ों की वजाहत करती रही। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पर सब कुछ नहीं बता सकती, काफ़ी सारे लोग सुन रहे होते हैं, लेकिन छुपे छुपे अल्फाजों में वो बताती रही ताकि उनकी सारी ऑडियंस को यकीन आ जाए। तो चले मैं मरियम की ज़ुबानी आपको उनकी सारी वीडियो सुनाती हूँ, किस तरह वो नाच के, मटक के, गा के, हंस के, खिलखिला के, गुदगुदा के किस तरह से टिकटॉक से पैसा कमाती हैं और नई ऐप पे किस तरह से काम कर रही हैं। तो चलें मुलाहिजा कीजिए प्यारी मरियम की वीडियोस को। उधर बड़े बड़े लोग होते हैं, मैंने देखा है ना, बहुत बड़े लोग होते हैं, बहुत बड़े लोग होते हैं। 70 तक लेवल है, 70 तक फाइनल लेवल है। तो और टैप एंड शेयर में सारी दुनिया आ गया। तो अच्छा, मैंने देखा रात को सारे आ गए थे, सारे उधर बैठे हैं। सब उधर, यहाँ पे तो रात को कोई आता ही नहीं, वहीं पे आते हैं। टैप एंड शेयर माय लाइफ। और वहाँ पे जो बड़े बड़े यहाँ के वो है ना, वो भी चले गए, गिफ्टर्स मतलब के। अरे नहीं करो शोर। रियल अकाउंट से लाइव होगा टिकटॉक, ताकि मैं किंग बनूं फिर वहाँ पर। मैं अब ये चाहता हूँ कि मैं बनूं टिकटॉक का कहीं, मैं रियल अकाउंट से आऊंगा, फिर तो सबको दूंगा फिर आके मैं। नहीं, दोनों दो फुल तेरे प्ले करा मैंने सुनना, समझ आई आपको? नहीं, कोई
सुना दी, कोई ना कोई आएगा टिकटॉक में। गाइस दो नमाल वेलकम गाइस, 2 लोग 2 फूल गाइस, 2 पीपल 2 रोजेस 2 पीपल 2 रोजेस। अच्छा, उन्होंने एजेंसियां ज्वाइन कर ली होंगी उधर की, है ना, उस वाली ऐप की। हाँ, अब समझ आया मुझे, उन्होंने गिफ्टरों ने फिर उधर चले गए। माय लाइफ। वैसे मरियम ऐसा हुआ क्यों ना मीठा? उसके मतलब वो खुद गया है या उसकी आईडी बैन हुई थी फिर हो गया है? मैं नहीं देखता आजकल फॉर यू यार। रियल अकाउंट है। तो क्या हुआ, तुम नाम ले लो भाई। इसने टिकटॉक, इसने ऐप ज्वाइन किया है वो वाला। हाँ जी, नाम लो। वेलकम। मैंने गुड न्यूज ज्वाइन कर लिया। फैंस बैन कर देता है, फैस जब जिसका फेस देखते हैं। अच्छा, लाइव बैन होती है या टिकटॉक की आईडी बैन कर देते हैं पूरी? क्या बैन लगे हो? मैं बैन लगाया हुआ है आपने, ऐसे करके आ जाओ। नहीं, मेरी बात सुनो, पूरी आईडी बैन करते हैं या लाइव बैन करते हैं? मैंने नहीं पता भाई मेरे। मैं तो कसम से किसी भी मोबाइल में डाउनलोड नहीं की, हालांकि मेरे पास 4 मोबाइल है, 4-5। मैं नहीं डाउनलोड की, क्योंकि मैं चाहता हूँ मेरे को टिकटॉक पे प्यार मिले। मैं तो टिकटॉक से मेरी मोहब्बत है, मेरी जान है, मेरा जिगर है टिकटॉक। आई लव टिकटॉक। डाउनलोडिंग किया सर, थैंक यू सो मच। आई लव टिकटॉक। टिकटॉक आई लव। टिकटॉक इज बेस्ट। लास्ट सेकंड्स साज वेलकम। पिंडी भाई थैंक यू टैप करने के लिए। गाइस लास्ट सेकंड। अब आप लोग खुद ही देखें, एक गांव की प्यारी सी मासूम सी नन्ही सी छोटी सी प्यारी मरियम जो कितने आराम से यहाँ पर वर्क करिए, नाच के गा के बैटिंग लगा के, उसके बाद जो यहाँ पर पनिशमेंट दी जाती है, मेरे ख्याल में आप सबको ही पता होगा, ये जो भी पनिशमेंट दी जाती है वहाँ पर एक्सेप्ट करना पड़ती है, क्योंकि ये बड़े बड़े टिकटॉकर के साथ गेम खेलते हैं, कोई छोटे मोटे लेवल के साथ गेम नहीं खेलते। और देखें वहाँ पर बता दिया जी, बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं वहाँ पर, शेख वगैरह आते हैं, और इतनी गंदी गंदी पनिशमेंट दी जाती है कि आप लोगों की सोच होगी। देखें कितना आसान है टिकटॉक से पैसा कमाना। क्या कर रही है प्यारी मरियम? जस्ट डांस ही तो कर रही है। वहाँ पे आप लोगों को यूट्यूब पर इतना मासूम भर के दिखाना पड़ता था, तो ये भी एक फ़न था ना। प्यारी मरियम को यहाँ पर ज़्यादा टेंशन थी। देखें अब आप लोग, इनका अंदाज़ कितना प्यारा है ना प्यारी मरियम का। यहाँ पर इन लोगों को कोई परेशानी नहीं होती, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि जाहिर सी बात है ये लोग अपने फेस से बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं। इनको काफ़ी सारे लोग जानते हैं, वीडियोस में भी अपलोड कर करके ये लोग डांस नाच गाना दिखाते हैं, और ये घंटों यहाँ पर बैठ के देखें नाच गा के, हंस के, मुस्कुरा के, गाने बैक पे लगे हुए थे, इसलिए मैंने वॉइस को म्यूट किया हुआ था। ये एक के बाद एक के साथ बैटिंग लगाते हैं, यहाँ पर मैचेस चलते रहते हैं, और लाखों के तादाद में ये लोग रुपया कमा के समेट के चले जाते हैं। एक यहाँ पर ये यूट्यूब के व्लॉगर ही नहीं, हर बड़ी से बड़ी सेलिब्रिटी यहाँ पर पहुँच रही है। और अब तो आप लोगों ने खुद भी सुन लिया, प्यारी मरियम ने बता दिया, एक और ऐप है वहाँ पर आप लोगों ने जाना है, और कोई मुश्किल नहीं है, वहाँ पर आप नकाब लगा के जाओ, क्योंकि यहाँ से भी ख़तरा है कहीं बैन ना हो जाए आईडी। तो उसने साफ और क्लियर अल्फाज में बताया कि नकाब लगा के जाओ ना, क्या परेशानी है। ये सब इस चालाक लड़की की मक्कारियाँ हैं, और इसके मासूम चेहरे को देखें आप, कोई कह सकता है इसकी सोच कितनी गंदी और कितनी घटिया है। यहाँ पर ये घंटों बैठकर दिन में 3 से 4 मरतबा आती है, इसी तरह नाचना गाना, हंसना मुस्कुराना, और वहाँ पर यूट्यूब पे लोगों को मासूम बन के दिखाती है नमाजी परहेजी कि मैं ऐसे अपने बाल क्यों दिखाऊं, ना महरम को मैं क्यों अपने लंबे लंबे बाल दिखाऊं, मैं क्यों गा के दिखाऊं, मैं क्यों नाच के दिखाऊं, मेरा सारा सिंगार तो मेरे शौहर जी के लिए। ये वीडियो आप लोगों ने देखी होगी। तो कहती है मैं चाहती हूँ मेरी सादगी से ही मैं वायरल हो जाऊं। यहाँ पर इसकी सादगी आप लोग देख सकते हैं, हर थोड़ी थोड़ी देर में ये नाचती है, गाती और कहती है गाइस मैच प्ले करें। आप लोगों के सामने
कोई मैं झूठ तो बोल नहीं रही, इसका नाचना गाना आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर नामहरम लोग नहीं बैठे हुए होंगे। अगर आप लोगों को अब भी यकीन ना आए तो मैं कहती हूँ आप लोग सब के सब टिकटॉक को ज्वाइन करें, इनकी मौज मस्तियाँ वहाँ पर देखें और देखें ना कितने बेशर्मी बेहया वाले अंदाज में कह रही है कि रात को तो यहाँ पर कोई आता ही नहीं, सब वहाँ जाते हैं बड़े बड़े लेवल वाले। यानी लेवल इसका मतलब वो होता है, आप लोगों को शायद इस बारे में नहीं पता होगा, यानी बड़े गिफ्टर जो बड़े बड़े गिफ्ट सेंड करते हैं। वो गिफ्ट सेंड करेंगे तो इनके अकाउंट में पैसा जाता है। वो गिफ्टर होते हैं जो इनको लाखों लाख रुपया देते हैं। वहाँ पे ये चाहे ऊट पटांग हरकतें कुछ भी करें, यही नाचना गाना बैटिंग लगाना मैच खेलना ऐसे ही ये लोग करते हैं। और क्या क्या लैंग्वेज यूज़ की जाती है ये तो आपकी सोच है, क्योंकि ये 24 घंटे टिकटॉक पर ही बैठी रहती है। तो मेरा कभी कभार जाना होता है तो मैं इन लोगों की वीडियोस ले लेती हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए कि ये सारे भीख मंगे जितने भी यूट्यूबर हैं 1 बाय 1 वहीं पहुँच रहे हैं, क्योंकि यूट्यूब से इनको मंथली मिलने लगा था। यहाँ पे इनको एक दिन में इतना अमाउंट आराम से मिल जाता है। ऐसे ही नहीं, इनके प्यारे शौहर जी ने इनसे शादी करी, एक एग्रीमेंट किया था कि तुम नोटों की ATM बनी रहना और मैं तुम जैसी लड़की से आराम से शादी कर लूँगा ताकि मेरे पास पैसा आता रहे। यूँ ही नहीं, शौहर जी ने सोनू जी ने इनसे शादी करी, लेकिन फिर भी हम दुआ करते हैं कि ये शादी इनकी या इनका जो भी एग्रीमेंट है वो कायम रहे। और प्यारी मरियम काश अकल के और होश के नाखून लें कि अल्लाह पाक जब कभी किसी को देता है ना, तो जब छीनता है तो मिनट नहीं लगाता। और वैसे भी गलत तरीके से कमाने वालों को अल्लाह सिर्फ आजमाइश के तौर पर देता है, बुरा वक्त आने में देर नहीं लगता। अच्छा है कि हलाल तरीके से कमाया जाए, हराम तरीके से दूर किया जाए, क्योंकि वो हराम का लुक़मा अल्लाह पाक जब छीनता है ना, उसके रास्ते कहाँ से वो निकाल के कहाँ पर किस मुकाम पर लाकर इंसान को खड़ा कर देता है ना, फिर आपको सजदे और तौबा नज़र आती है। तो मैं यही कहूँगी कि हलाल तरीके से कमाया जाए, हराम रास्ते पर पैसा तो बहुत है, लेकिन उस वक्त जब अल्लाह पाक के हुजूर हम हाजिर होंगे और कब्र में जाएंगे तो ये नाचना, ये गाना, मटकना, ये हराम चीज़ें, ये पैसा कुछ काम नहीं आएगा। वहाँ पर आपको एक छोटी सी कब्र ही मुयस्सर होगी और वही कफन होगा, जो ज़्यादा बेहतर है कि अल्लाह पाक हराम तरीके से ना दे, हलाल तरीके से हमें उस कफन में जाने की तौफीक दे। तो ये इन सब के असली चेहरे इंशाल्लाह फिर लेके आऊँगी एक